एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में मैं बस मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। तो आज के इस कड़ी में हम लोग एज बेस्ड क्वेश्चंस, ये एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम एज बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों को पता है कि हर वो एग्जाम जिसमें कि जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें एज बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन रहना कंपल्सरी है, क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने बस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, जो कि कंपटीशन के एंगल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चे क्या होता है ना कि जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पीजी कर लेते हैं, तो वो पीछे के मतलब 10th तक के मैथ्स को वो भूल चुके रहते हैं, यानी तो आता भी हो तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस आता है उनको। तो बस हम लोगों को क्या है, शॉर्टकट मेथड से, मतलब जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमें पता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 मिनट या उससे भी कम टाइम रहता है। तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और शॉर्टकट मेथड्स पे ध्यान देना है। शॉर्टकट मेथड कब स्टूडेंट सीखेगा, जब उसको मेथड एटलीस्ट पता हो कि किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हुई हूँ, जिसको मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत ही शॉर्टकट वे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट हाँ, इस तरह जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि एज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से कभी भी एग्जाम में छूटने ना पाए। तो एज बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों को पता है कि ये जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। कंपटीशन में वही क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन है एज बेस्ड क्वेश्चन, आपको कभी भी बोला जाए कि आज से 5 साल पहले, हाँ, या आज के 5 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, अपने एज में कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कि आज हमारी एज क्या है, तो पहले हमारी एज क्या थी, ऑब्वियस है आज के एज से कम रहेगी। तो पहले के केस में हमें क्या करना होगा, एज में सब्ट्रैक्ट करना होगा, जितने साल पहले का एज हमें फाइंड करना है। और बाद के एज के लिए क्या करना होगा कि हमें आज जितना है 2 साल के बाद क्या होगा, आज के एज का हमें 2 ऐड करना होगा। तो आज का जो होगा वो प्रेजेंट एज होता है, ठीक है, ये यानी वर्तमान आयु हो जाएगी। और 2 साल पहले या 2 साल बाद, इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस और प्लस करना होगा। बस हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी, यह हमें किसी भी इंसान की का नाम हो सकता है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले 2 लोगों की बात हो रही है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए लिख लिया और यहाँ पर बी लिख लिया। इनका वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 14:17। Whenever, जब कभी भी रेशियो गिवन हो, हाँ, जब कभी भी अनुपात में क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो हमें क्या करना है, एक x को उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसको सपोज करेंगे 14x एंड 17x। ये क्या है, अभी की आयु है। 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दोनों के एज में हमें 6 ऐड करना होगा, 14x प्लस 6 और 17x प्लस 6। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात, मतलब 6 वर्ष के बाद इनकी आयु ये हो गई, क्योंकि अभी हमने ये सपोज किया था 6 वर्ष बाद, तो हम 6 वर्ष को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 17:20, यानी कि 14x प्लस 6 अपॉन 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 17/20। ये रेशियो गिवन है। अगर रेशियो गिवन है तो क्वेश्चन कह रहा है बी की वर्तमान आयु, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सिंपली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 28, 280x प्लस 120 इज इक्वल टू 17 इंटू 17, 289x और प्लस 102, 17 इंटू 6, ये हो गया 102। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 120 को यहाँ रहने दो और माइनस 102 करेंगे, और यहाँ 289x है, और ये 280 को हम लोग क्या करेंगे, उससे
भेजेंगे तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को एक साइड ले आए और वेरिएबल को एक साइड। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है। मैं बहुत इजी वे में बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए 120 माइनस 102 इट्स 18 इज इक्वल टू 289 माइनस 280, तो ये हो जाएगा 9x। तो 9 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई जब कभी भी दूसरे साइड आता है डिवाइड हो जाता है। प्लस अगर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जाएगा प्लस होगा, इनटू जाएगा डिवाइड होगा, और डिवाइड जाएगा तो इनटू होगा। लीनियर इक्वेशन में जब कभी भी इक्वल टू साइन के दूसरे साइड जाएगा तो इस तरह से साइन होगा। तो यहाँ 9 और x के बीच इनटू है, इनटू इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 9 से 2 टाइम्स मींस x की वैल्यू आ गई 2। We have to find out b की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ b। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 17x है, मींस 17 इंटू 2 इट्स 34। तो 34 आ गया। देखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इसमें आधा मिनट भी लगने वाला है। 30 सेकेंड्स के अंदर ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम लोग को आता रहे तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली। अब जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अगर पूर्व पश्चात इस समय कभी दिक्कत भी हो तो हम लोग टेंस को पकड़ेंगे, काल को पकड़ेंगे। यहाँ था है, इसका मतलब पहले की बात हो रही है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बोल रहा और 7 वर्ष बाद। अब यहाँ पे हमें क्या है कि वर्तमान आयु का जिक्र नहीं हुआ है, प्रेजेंट एज के बारे में हमें नहीं पता है। बोल रहा है 7 साल पहले जो एज है उसका अनुपात यानी रेशियो ये था 7 साल पहले, और 7 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो हम लोग को वर्तमान आयु निकालना, बट वर्तमान आयु नहीं पता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, यहाँ है ए और यहाँ है बी। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पहले आयु का ये रेशियो क्या था, 4x और 5x। 7 साल पहले ये एज था। मान लीजिए 7 साल पहले कोई बच्चा है जो 10 साल का था, तो अभी वो कितने साल का होगा, वो 17 साल का हो जाएगा, क्योंकि वो 7 साल पहले 10 साल का था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान की आयु निकाल लेंगे। वर्तमान के लिए क्या करना होगा, 7 ऐड कर देना होगा, ठीक है। हमने क्या किया, वर्तमान की एज फाइंड कर ली। उसके बाद क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद। अब बोल रहा है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद कब से, अभी से 7 वर्ष बाद। 7 साल पहले वो 10 साल का था, अभी 17 साल का हुआ, तो 7 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 24 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग 7 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो अभी का एज है उसमें वापस से हम 7 ऐड करेंगे, यानी 4x प्लस 14, और यहाँ भी हो जाएगा 5x प्लस 14। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अभी मतलब 7 वर्ष के बाद का जो ये है, इस दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6 है। इट मीन्स 4x प्लस 14 अपॉन 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 5:6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x, 84, 25x, 70, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखिए 84 और 70 इधर आएगा, -70 इज इक्वल टू 25x माइनस 24x। तो 84 माइनस 70 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ 25x माइनस 24x क्या होगा, x इक्वल टू 14। x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 14। b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या है, 5x प्लस 7। बोल रहे हैं इसकी वैल्यू निकालिए, 5 इंटू 14 और प्लस 7। हमेशा याद रखना है कि बॉडमास रूल को भूलना नहीं है। हम पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं जो बच्चे गलती कर जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस 7 मीन्स 77। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होता है, बस हमें क्या करना है, उसके लैंग्वेज को पकड़ना है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी
बी की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। इन दोनों की आयु का अनुपात, अगर आप लोगों को लग रहा है 2 क्वेश्चन के बाद कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, तो इसको यहीं पे पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए, ए तथा बी इन दोनों के आयु का अनुपात क्या है? 9:16 है। ये क्या है? आयु का अनुपात बोल रहा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज, हम वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। तो इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यहाँ ए है, यहाँ बी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी 2-2 करवाया, तो आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो फिर आप इस तरह से देखना। आयु का अनुपात यानी वर्तमान आयु की बात हो रही है, वर्तमान आयु का अनुपात है 9:16, तो 9x और 16x। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा? 10 ऐड करना होगा, ये हो जाएगा इन दोनों का एज। अब बोल रहा है इन दोनों का अनुपात यानी कि 9x + 10 अपॉन 16x + 10, कह रहा है ना इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कब? 10 वर्ष के बाद, यानी ये दोनों रेशियो है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27x + 10 3 जा 30 = 32x + 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? 30 और -20 = 32x, और 27 उधर जाएगा -27x। माइनस करेंगे, यहाँ 10 आ गया, और यहाँ माइनस करेंगे 5x आ गया। मीन्स x = what? 2। x की वैल्यू हमें 2 फाइंड हो गई। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करें। कौन सी आयु? वर्तमान आयु, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं किस आयु की बात हो रही है, हम उसको प्रेजेंट एज मान के चलते हैं, वर्तमान आयु मान के चलते हैं। अब वर्तमान आयु क्या है? x की वैल्यू 2 है, ये 18 है, और x की वैल्यू 2 है, ये हो गया 32। तो 32 में से अगर आप 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, ए में था 10 वर्ष, बी में था 12 वर्ष, सी में था 15 वर्ष, डी में हम लोगों को बोल रहा है कि इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। आंसर हमारा 14 आया, तो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी जो आंसर है ये आपके आंसर से मैच नहीं किया। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर इन 3 में से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इट मींस आप लोग गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसका आंसर डी रहता है। चलिए इसके बाद देखिए, ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए तथा बी की औसत आयु, यहाँ एक नया वर्ड आ गया औसत। ए तथा बी की औसत आयु 34 वर्ष है, और 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। तो हमें क्या करना है? बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले लाइन को सबसे पहले लेते हैं, क्या बोल रहा है? ए और बी की औसत आयु। औसत क्या होता है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड करके हम नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं। तो औसत आयु मान लो ए का ही है और बी का ही है, तो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा? a + b/2, और ये कितना दिया हुआ है? 34, यानी a = 34, 2 जा क्या हो जाएगा? 68 - b। a की वैल्यू ये हो गई। अब ये a और b क्या है? अभी की बात कर रहे हैं हम कि ये औसत आयु मतलब वर्तमान की औसत आयु a और b है। a की आयु को हमने a ही सपोज कर लिया और b की आयु को b सपोज कर लिया। 4 वर्ष के बाद, अब 4 वर्ष के बाद a कितना हो जाएगा? a + 4, और b कितना हो जाएगा? b + 4। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 14:5। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी 2 आपने सपोज किया हुआ है, 2 वेरिएबल सपोज किया हुआ है, तो एक की वैल्यू पहले रख दो। a की वैल्यू क्या है? 68 - b + 4, तो 68 + 4 ये हो गया 72 - b। अब आपको क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अनुपात है 14:5, यानी 72 - b अपॉन b + 4, ये दिया हुआ है आपका 14/5। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्तमान आयु को हमने b ही सपोज करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 360 - 5b = 14b और +56।
माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 14 में 5 प्लस होगा, 14 5 क्या हो जाएगा 14 और प्लस 5 19 बी। तो यानी b की वैल्यू क्या हो गई, b को आप देखिएगा 360 माइनस 56 अगर माइनस करते हैं तो 304 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। 19 से अब ये कैंसिल करो, 19 से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 11 114, तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1 और 6, b की वैल्यू क्या आ गई 16। अगेन देखना है a में भी 12 नहीं है, b में भी 16 नहीं है और c में भी 16 नहीं है, इट मीन्स हम लोगों का आंसर होगा डी। बट अगर आप दो वेरिएबल सपोज करोगे ना तो क्वेश्चन लेंथी जाएगा, स्टूडेंट्स जो है वो डर जाते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एक ही वेरिएबल सपोज करें। यहाँ क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद, a और b यहाँ है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है 14 और 5, यानी 14x और 5x। ये 4 वर्ष के बाद हुआ, मतलब 4 साल के बाद कोई बच्चा है जो 14 साल का होगा, तो इट मीन्स अभी क्या है, अभी उसकी एज कितनी हो जाएगी 10, ये 4 साल बाद का एज है, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, हमें 4 को माइनस करना होगा, ठीक है। हमने दोनों साइड क्या किया 4 को माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि इनकी औसत आयु 34 है। अब ये फर्स्ट को लिखो, औसत आयु क्या होता है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है इक्वल टू 34। चलो सॉल्व करते हैं, 14 और प्लस 5 19x माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 34 इंटू 2 68। 19x इक्वल टू 68 प्लस 8 क्या हो जाएगा 76। तो x इज इक्वल टू व्हाट 4, x की वैल्यू आपको 4 आ गई। आपको फाइंड करने को क्या बोल रहा है b की वर्तमान आयु, b क्या हो जाएगा, अगर आप 4 पुट करते हैं तो b की वर्तमान आयु क्या है 5x माइनस 4, यानी 5 इंटू 4 माइनस 4, तो 5 4 जा 20 माइनस 4 यानी कि 16। देखिए आपका ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, लेकिन ये दोनों के दोनों, ये 16 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नॉट होगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हमें एक वेरिएबल अगर आप सपोज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आप ट्राई करो कि आप सिंगल वेरिएबल में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है a एंड b कोई दो है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। आज मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एज बेस्ड हो, क्योंकि सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को याद आना चाहिए एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के आज सिंपल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना है। अब इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें कि इससे ज्यादा थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, तो a का हो जाएगा 8x और b का हो जाएगा 9x, तथा इनकी आयु का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 68। 8 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, मतलब 68 में अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकाले। अब देखिए अगर x की वैल्यू 4 है तो a की वर्तमान आयु क्या है 8 4 जा 32 और b की क्या है 9 4 जा 36। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, दोनों में हमें 10 ऐड करना होगा, 32 में ऐड करेंगे 42 होगा, 36 में करेंगे 46 होगा। बोल रहा है 42 और 46 का अनुपात निकालिए, 2 से कैंसिल करो 21, 2 से कैंसिल करो 23, तो आंसर हो जाएगा 21:23।
देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन समझते हो तो आप लोग इजिली आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। दो की बात हो रही है यहाँ, राम और पुत्र। तो राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। अगर पुत्र है आपका x तो राम हो जाएगा 3x। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज, हम लोग वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहा है उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसके पिता की? राम के पिता की। उसके यूज हुआ है, मतलब कि हमारा ये राम के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। उसके पिता की आयु मतलब राम के पिता, राम के पुत्र की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पे राम के पिता की बात हो रही है। राम के पिता की आयु, फादर्स एज, क्या होगा? उसके पिता की आयु का 2/5, का मीन्स इंटू 2/5 किसके इक्वल हो जाएगा? राम की आयु के इक्वल हो जाएगा। बट राम का हम लोगों को क्या है पता है, तो फादर का क्या हो जाएगा? 2/5। अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। 5/2 इंटू राम, ये आपको समझना है। तो यहाँ पिता का एज क्या हो जाएगा? राम का है 3x इंटू 5/2, यानी 15x/2। इसके बाद क्या कह रहा है? इन तीनों की औसत आयु, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है। मैंने बताया हुआ जब कभी भी एवरेज हो पहले सबको ऐड कर दो। तो 15x/2 और प्लस 3x और प्लस x, और ऐड करके जितने लोगों का एवरेज निकालना उससे हम डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करो तो एवरेज कितना आ गया आपका? 46 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना होगा, 2 होगा 15x और प्लस 3 और 1 4, 4 2 जा 8x, और ये 3 इस साइड गया, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 और 1 13, ठीक है। अब देखिए आप 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। 23x इज इक्वल टू 2 इंटू 138। अब अगर आपको इस कैलकुलेशन को और इजी करना है तो यहाँ 46 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करो, 46 इंटू 3 ही रहने दो। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 46 इंटू 3 रहने देंगे। तो 23 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 2 2 जा 4 3 जा 12, हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन कह रहा है राम तथा उसके पिता की आयु, राम की आयु क्या होगी? x है 12, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, और पिता क्या होगा? 15 इंटू 12/2, 6, 15 6 जा 90, ठीक है। 90 और 36। अब बोल रहा है इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, दोनों को माइनस करना है। 90 में से 36 माइनस करो, 10 - 6 4 और 8 - 3 5, 54। अब देखिए यहाँ पे है 68, यहाँ है 38, यहाँ 58, तो आंसर आपका अगेन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर दिया ही है, आपका आंसर कहीं से भी कुछ भी और हो सकता है। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है कि डी भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि हमने अगर सॉल्व करा है तो ये क्वेश्चन 100% सही सॉल्व कर रहा है। इसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप थोड़े सिंपल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए।